फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ ये अनोखा व्लॉग। राजस्थान से जुड़ा हुआ है और ये रक्षाबंधन विशेष रेसिपी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये पारंपरिक रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे की सेवैया और ये है उस सेवैया बनाने वाली मशीन जो ऐसे घूमती है। और सेवैया सुखाने के लिए यहाँ मैंने जुगाड़ लगा दिया है, पलंग पे डोरिया बांध दी है। पहले के ज़माने में जिस तरह से बनती थी ना, वही आज मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बिल्कुल स्किप नहीं मत करिएगा। इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। तो एकदम पारंपरिक तरीके से कैसे बनती थी वही रेसिपी आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ। तो यहाँ गेहूं के आटे की सेवैयाँ बनती थी रक्षाबंधन विशेष। मिठाई के तौर पे ही यही होती थी और यही मीठा बनता था। त्योहार में भी ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं मिलती थी तो ये सेवैयाँ बनाते थे और उबाल के शक्कर और घी के साथ खाई जाती थी। कोई भी मेहमान आ जाए तो सेवैयाँ तो उबलनी ही उबलनी है, भले ही दिन में 3 बार उबलो पर गरम गरम सेवैयाँ ज़रूर उबलती है। और बहुत सी क्वांटिटी में ये सेवैयाँ बनती थी और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो 5 से 6 महीने। तो वो स्टोर करके रखते भी थे पुराने टाइम में। और अभी ये जैसे जैसे ये सारी चीज़ें लुप्त होते जा रही है, मशीनरी आ गई है, मशीन में बन जाती है, तो आज वाले बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है। तो ये मशीन भी बहुत ही पुरानी थी, मेरी दादी सास के हाथ की थी। इसको भी कबर्ड में डाल दिया था, तो कबाड़ से मैं निकाल के लाई हूँ। इसको अच्छे से साफ़ किया है, पूरी तरह से जाम हो रही थी ये मशीन। उसको मैंने केरोसिन में डाल के खोल के साफ़ करके इसके ऊपर सिल्वर कलर करके मशीन को मैंने नया किया है। और अभी मैंने गेहूं का आटा लिया, ओनली फॉर गेहूं के आटे से बनती। लोग मैदे की भी काफ़ी पसंद करते हैं पर मैदा हार्मफुल होता है। ये सेहत के रिलेटिव ही रेसिपी है कि गेहूं के आटे की जो ये सेवैया इस मौसम में अपन खा लेते हैं ना, तो आंतों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसीलिए ये सेवैया बनाई भी जाती है और इस मौसम में खाई भी जाती है। तो ये सेवैया बनाने के लिए यहाँ मैंने आटे को गूंद लिया है, ज़्यादा नहीं मचला है, इसको ज़्यादा मचलना भी नहीं होता है। एक टाइट से गोले बना दिए हैं। इसमें आधा सूखा आटा भी रहती है, गांठी भी रहती है, कोई इशू नहीं है, पर अच्छे से इसको मचला नहीं जाता है, खाली गोले बना दिए जाते हैं जो इकट्ठा हो जाए ऐसा आटा बना दिया और यह टाइट सा आटा लगाया। तो अपनी ये सेवैया अच्छे से बन के तैयार होके बाहर आए और झटपट से बन जाए। अभी यहाँ बहुत ही जुगाड़ लगाया है क्योंकि पहले का टाइम एक था ना, तो सारी की सारी लेडीज़ इकट्ठा होती थी मोहल्ले की 8-10 और एक दूसरे के घर बारी बारी से ये रेसिपी बना करती थी। तो एक दूसरे के घर जाती थी और सब अपनी एक दूसरे हेल्प करके बनाती थी। और इतनी ज़्यादा मशीनरी भी नहीं थी ना, मशीन भी एक होती थी तो पूरे मोहल्ले में ये घूमा करती थी। तो अभी यहाँ मेरे पास मैंने यहाँ जुगाड़ लगाई है, टेबल पे भी बांधा है, आप देख सकते हो। टेबल पे थोड़ा फिसलता है पर ये पट्टियाँ लगा के ऊपर नीचे इसका जुगाड़ लाया है, क्यों सिटी में तो खाट होते नहीं है, चारपाई होती नहीं है। ये मशीन बनती हैं चारपाई पे, जो लकड़ी वाली चारपाई आती है ना उस पे बनती है और उसके ऊपर बैठ के बनाया जाता है। अब इसमें लेडीज़ भी ज़्यादा लगते हैं, मेंबर भी ज़्यादा लगते हैं कि एक जना आटा लगाता है पास में और एक जना आटा दबाता है बेलन से और एक जना मशीन चलाता है और फिर एक जना इस सेवैया जो बनी है ना उसको खींच के लेता है और सुखाता है। इस तरीके से ये सब इकट्ठा होके बनाते ना तो बहुत मज़ा आता था। जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में बनती थी। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, दादी और मेरी मम्मी के टाइम तक मैंने याद देखा है इस तरीके से सेवैयों को बनते हुए। हमारी टाइम आई तब मशीन पे झटपट से बन जाती थी तो वहीं ऑर्डर दे देते थे हम। और अभी यार सेवैया को है ना जैसे भी बनी ना, तो अंगुली के बीच में से लिया, आपने देखा कि सूखा आटा लगा के, है ना अनोखा तरीका बनाने का। और त्योहार होती इसीलिए थे कि सब साथ में मिल के मनाएं, सब इकट्ठा होके मनाएं। अभी तो त्योहारों की वो रंगत बिल्कुल नहीं दिखती है, बिल्कुल भी रौनक नहीं है। तो यहाँ कितना हमने जुगाड़ लगाया, टेबल पे पहले मशीन को बांधा और पहले मैंने सेवैया बनाई। अब बेटी थोड़ी थक गई है, कभी होता ना माइंड में कि नहीं ये काम इजी रहेगा, तो वो बोल रही है कि मैं मशीन चलाऊंगी, मम्मी आप आटे को दबाओ। तो यह मैं आटे को दबा रही हूँ और मेरी बेटी मशीन चला रही है हिम्मत कर करके। मशीन भाई जो टाइट आटा है ना उसमें मशीन थोड़ी चलती मुश्किल से है और टाइट आटा दबाना भी बहुत ही मुश्किल होता है।
पर मज़ा बहुत आता है सब साथ में मिल के बनाते हैं तो इस रेसिपी को उबाल के शक्कर के साथ, घी के साथ खाया जाता है और इसको आप दूध के साथ भी खा सकते हो। और अभी पहले के टाइम में जब सब का हार्ड वर्क करते थे, खेती बाड़ी या फिर सुबह जल्दी काम पे जाना होता था, तो नाश्ता यही होता था 2-3 महीने तक लोगों का। सुबह से जल्दी से उबाल दी इसको, घी शक्कर मिक्स कर दिया और खा लिया। अभी वाले बच्चों को ये सब टेस्ट अच्छा कम लगता है। तो मेरे बच्चों को अगर मीठा पसंद नहीं आता तो मैं इसको नूडल की तरह बना के दे देती हूँ, तीखा बना के दे देती हूँ, नमकीन बना के दे देती हूँ, तो भी बहुत ही बढ़िया लगती है ये सेवैया। और यहाँ आसानी तो नहीं कहूँगी, मुश्किल से ये बन रही है। और हमने यहाँ 1 किलो आटे की बनाई, तो हम 5-6 जनों ने मिल के बनाई। आगे आगे ब्लॉग में बताऊँगी। और फिर से मैंने आटे में कर लिए हाथ और इसको यूँ तोड़ के ले लेंगे। अभी जब ये सेवैयाँ बनती थी ना, तो बहन बेटियों के घर भी पहुँचाई जाती है। हमारे मारवाड़ियों में ये रिवाज है कि बहनों के घर सेवैया जाती है, उसे बोलते हैं हम हमारी भाषा में संभाल। तो रक्षाबंधन की, और हमारे घर में जमाई और जमाई जो आते हैं ना, उनके लिए ये सेवैया बननी बहुत ही ज़रूरी है। रक्षाबंधन में थाली में ये सेवैयों का सीरा बनता है और तो तभी उनको रक्षाबंधन पे ये ज़रूर थाली पे परोसा जाता है। अभी भी बनती है हर घर में सेवैया, पर अभी आ जाती है वो रेडीमेड सेवैया जो मार्केट में तैयार मिलती ना, उसकी ही बना लेते हैं। अभी इतनी मेहनत कोई नहीं करता है और अभी किसी के पास टाइम भी नहीं है और इसमें हिम्मत भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। आप देख सकते हो मेरी बड़ी प्रेशर से इसको चला रही है मशीन को। अब इसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा हमने बनाया, 3 बार बनाया। अभी लास्ट वाला आटा था ना, तो मेरी बेटी की फ्रेंड आ गई कि आंटी मैं भी चलाऊंगी मशीन को, कैसे चलती मैं भी ट्राई। मैंने कहा सब जने ट्राई कर लो, मशीन चला के तो देखो। तो एक राउंड में वो भी थक गई थी, पर उसने हिम्मत करके एक राउंड और किया। अभी लास्ट वाला सब आटा हम यहाँ ले लेंगे। मैं सोच रही हूँ सारा का सारा इकट्ठा करके डाल दूँ यहाँ पे, झटपट से बन जाए। पर थोड़ा मुश्किल काम मेरे को यहाँ लग रहा है झटपट करने के चक्कर में। तो यहाँ मैं दबा रही हूँ आटा, पर अच्छे से नहीं जा रहा क्योंकि मैंने बहुत बड़ा सा यहाँ लोहिया ले लिया है, क्योंकि मेरी ननंद भी आ गए हैं। तो मैंने कहा झटपट से फिनिश कर लेते हैं क्योंकि राखी भी बांधनी है और बहुत सारे काम भी है। तो हुआ नहीं, ये मुश्किल हुआ है, तो मेरे को यहाँ आटा हटाना पड़ेगा। नहीं जा रहा अंदर, कोशिश की है शॉर्टकट से तो नहीं हो रहा, इसको तो उसके तरीके से ही बनाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ एक्स्ट्रा वाला आटा मेरे को लगता है कि ले लेना पड़ेगा बाहर, तो यहाँ मैं ले लेती हूँ। और मेरी वो ननंद भाई साहब आ गए तो उन्होंने बोला मैं भी करूँगी हेल्प भाभी, मैं भी बना लेती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं बैठो, कि नहीं मैं भी बनाती हूँ। तो वो भी बैठ गए हैं यहाँ सेवैयाँ बनाने के लिए कि आटा ही दबा लेती हूँ हाथ से। और फिर एक वाली ये आप देख सकते हो, ये मेरी बेटी की फ्रेंड्स है, इतनी बना ली है और फिर वो थक गई है। तो फिर कितने जनों ने मिलके बनाई हमने 1 किलो की सेवैया। अभी यहाँ बना लेगी मेरी ननंद ने कहा मैं भी चला लेती हूँ मशीन भाभी, तो वो भी क्या चला लेंगे यहाँ मशीन। तो इन्होंने भी बैठ के चलाई और 4-5 जने हम इकट्ठा हुए, तब जाके ये हमारी 1 किलो की सेवैया बनी है। अभी बेटी को बिठा दिया है टेबल पे बैलेंस बनाने के लिए और मैं दबा रही हूँ ये आटा और ये हमारी ननंद चला रहे हैं मशीन। तो उनको भी मज़ा आ गया। दूसरे दिन मैंने इनके हालचाल पूछे कि कैसा लगा, तो कि बहुत थकान लगी क्योंकि मेहनत वाला काम में सारे मसल्स खुल जाते हैं, सारे मसल्स काम करने लग जाते हैं जो मसल्स काम नहीं करते वो। तो मेरे को भी बहुत थोड़ी थकान लगी, बेटी को भी लगी, सबको लगी। पर इस व्लॉग में बहुत ही मज़ा आ गया सेवैया बना के। तो फाइनली ये लास्ट वाला आटा है, पार तो लगाना ही है हमें, तो ये लास्ट में लग गया है। फटाफट से ये सेवैया बनके तैयार हो गई है और ये घंटे भर हम इसको सुखा देंगे। तो ये हमारी भाई साहब राजस्थान की स्पेशल मिठाई है। ये राजस्थानी सेवैयों का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी हमारा ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी इस व्लॉग को शेयर कर दीजिएगा। और ये फाइनली सारी की सारी सेवैया हमारी सूखी है, जैसे जैसे सूखती जाती है अपने आप नीचे भी गिरती रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ दुपट्टा भी बिछाया है। या आप देख सकते हो ये सेवैया सूख रही है।
और अभी क्या करेंगे कि सेवइयाँ फाइनली सूख गई है, तो अभी इसको ले लेते हैं सब सूखी हुई सेवइयों को नीचे। और इसकी रेसिपी मैं अभी आपको आगे दूंगी। अभी मेरे पास सेवइयाँ नहीं है, मैं गाँव लेके चली गई थी, पूरी की पूरी फिनिश थी। अब नेक्स्ट व्लॉग में वैसा ही वैसा आपको अगर पसंद आता है तो लेके आऊँगी। अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये हमारा राजस्थानी व्लॉग कैसा लगा। तो इस सेवइयाँ अपनी बन के रेडी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और नई नेक्स्ट वीडियो में।